जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल की। वर्गमूल और घनमूल। देखो क्या होता है वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्ग की, तो वर्ग क्या होता है? यदि मैं कोई संख्या a है, इस पर लगा दूं पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्ग या स्क्वायर। और स्क्वायर आप जब किसी संख्या का करते हो तो उसी संख्या को कितनी बार गुणा करते हो? इसका मतलब स्क्वायर निकालना है या वर्ग निकालना है तो क्या करोगे? ए का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे? ए इंटू ए। अगर आपसे बोल दिया जाए घन या क्यूब निकालनी है, ए की पावर 3, या आपको बोल दिया जाए घन, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? घन या क्यूब। और यहां पर आप गुणा कितनी बार करोगे? ए को ए गुणा ए गुणा ए। आगे बात समझ में? चलो देखो, अगर आपको किसी संख्या के ऊपर पावर लगी हुई मिली है, ए की पावर लगी हुई है जैसे 2, तो आप क्या करते हो? ए गुणा ए करते हो ना? अरे करते हो कि नहीं करते? लेकिन यदि यहाँ पर ए की पावर 1/2 लगी हुई है, इसका मतलब होता है रूट ए। इसका मतलब क्या होता है? रूट ए। और इसी रूट ए को आप क्या बोलते हो? वर्गमूल। यहाँ इसको आप क्या बोल सकते हो? वर्गमूल किसका? ए का। ए का वर्गमूल। और ए का वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। देखो बेटा, यहाँ पर ये जो मैंने रूट लगाया है, इस रूट को यदि यहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और अंदर ए लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो ए की पावर 1/। जब कहीं भी आपको 2 नहीं लिखा हुआ मिला है तो आप उसको क्या मानोगे? 2 लिखा हुआ मानोगे। देखो, अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो यहाँ पर क्यूब रूट इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। ये क्या हो गया? ए का क्यूब रूट, और आप लगा सकते हो ए की पावर 1/3। क्या लिख सकते हो? ए की पावर 1/3 लिख सकते हो। दोबारा एक बार वापस समझने की कोशिश करना। किसी संख्या के ऊपर जैसे पावर लगी हुई है ए की पावर 1/2, इसका मतलब होता है रूट ए। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? ए का वर्गमूल। क्या बोल सकते हो? ए का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ ए। अरे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? यदि ए के ऊपर पावर लगी हुई है 1/3, तो आप क्या बोलोगे? क्यूब रूट ए। यहाँ पर 3 लगा देना बेटा, ये एक 3 रूट ए। ये संख्या इसके बराबर नहीं होती है। ये छोटा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ए के ऊपर 1/3 है पावर। पावर कितनी लगी हुई है? 1/3 लगी हुई है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ए का क्यूब रूट या घनमूल क्या बोल सकता हूं? ए का घनमूल क्यूब रूट ऑफ ए। ये दोनों बातें समझ में आ गई सभी को? आ गई ना? अगर बेटा आपके पास में इस प्रकार से कोई संख्या दी हुई है, रूट में दिया हुआ है ए, तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो ये नहीं लिखा हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 5, तो आप क्या लिख दोगे? ए की पावर 1/5। ये घातांक करने वाले चैप्टर में हमने पहले भी पढ़ा था और एक बार मैंने वापस इन चीज़ों को रिवाइज कर दिया है। बातें समझ में आ रही है मेरी?
अब देखो कुछ घातांक और करने के यहाँ पर मैं नियम आपको वापस बता रहा हूँ, जो वर्गमूल घनमूल वाले चैप्टर में भी हम काम में लेंगे। देखो किसी भी संख्या पर अगर माइनस की पावर लगी हुई है, ए की पावर -1 लगा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 अरे लिख सकते हो ना। यदि ए की पावर -3 है तो आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर ए की पावर लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं हम, देखो जैसे ही ये जाएगा 1 में तो घात किस में चली जाएगी, प्लस वाली माइनस में चली जाएगी और माइनस वाली प्लस में चली जाएगी। देखो यदि आपके पास में है ए की पावर 2 तो आप लिख सकते हो ए की पावर -2। ये मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। बट्टे वाली कोई भी संख्या जब ऊपर जाती है तो पावर पर जो निशान होता है, घात पर जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस वाला किस में चला जाता है और माइनस वाला किस में चला जाता है, प्लस में। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो स्क्वायर होता क्या है और हमें स्क्वायर किस प्रकार से निकालना है, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो आगे बढ़े। देखो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर निकालना सीखेंगे सबसे पहले हम। क्या सीखेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिवाइड कर देता हूं। पहले हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जिनमें अंकों की संख्या 2 हो। 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। देखो मेरे को एक बात बताओ, आप 0 से लेकर 9 तक सभी को आता है स्क्वायर निकालना? अरे आता है कि नहीं आता? आप बता सकते हो 0 का वर्ग कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। चलो आप लोगों को 20 तक, 30 तक, 40, 50 तक याद होंगे। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप 1 से 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000, 20,000, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो कुछ अपने वर्ग निकालने के रूल होते हैं और वो रूल मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। तो ये बेटा अभी आप साथ साथ में समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो 1 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग आपने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, 1 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकाल लिया। अब मैं दूसरा जो आपका टॉपिक ले रहा हूं वो है 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकालना। क्या निकालना, वर्ग निकालना या स्क्वायर निकालना। देखो मेरे को एक बात बताओ, आप जब 2 अंकों वाली संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है या 1 2 3, ये भी तो हो सकता है ना, 6 7 8 9 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इकाई के अंक हो सकते हैं। तो इसमें मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब इकाई का अंक शून्य हो, क्या हो, पहला जो केस बनता है उसमें आता है जब इकाई का अंक कितना हो, शून्य हो। तो आपको क्या करना है, तो
दहाई के अंक का वर्ग करके 2 शून्य लगा देंगे। शून्य अब कितने लगा देंगे? 2। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको 40 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? तो इकाई का अंक तो शून्य है और दहाई का अंक कितना है? यहाँ पर दहाई का अंक कितना है? 4। तो 4 का कर दो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? और 0 का दुगुना करना है, हमें 2 बिंदु लगानी है। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बात समझ में आ गई सभी को? इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल करवाऊं, 90 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? और बिंदु कितना लगा दोगे? यहाँ पर एक बिंदु है तो स्क्वायर में कितने बिंदु लगा दोगे? 2 बिंदु लगा दोगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अभी तक हमने क्या बात करी है? अभी तक अपन ने देखा है जिन संख्याओं में इकाई का अंक शून्य हो। इसके बाद में दूसरा केस आता है जब इकाई का अंक कितना हो? 5 हो। इकाई का अंक जब 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखो, इकाई का अंक जब 5 होता है तो हम एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। जैसे 25 का निकालना है हमें स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 25 का स्क्वायर। तो 25 में इकाई का अंक कितना है? तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर तो 25 एज इट इज लिख दो। इसके बाद में 2 के बाद में संख्या क्या आती है? तो 3 दूनू 6, 625। देखो, जब 2 के बाद में जो अंक आ रहा है, 2 के बाद में अंक कौन सा आता है? और 2 और 3 का गुणा लिखना है हमेशा। चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 45 का करना है आपको स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 4 के बाद में संख्या क्या आती है? 5 चौक। अरे बात समझ में आ गई? इसके बाद में एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं, आप बताना सभी। 85 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 8 के बाद में अंक कौन सा आता है? 8 9 72। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 72 25। बातें समझ में आ रही है सभी को? अरे दिक्कत किसी को नहीं हो रही है? अभी तक हमने पढ़ लिया 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना, और उसमें जब इकाई का अंक शून्य हो तो वर्ग कैसे निकालते हैं, और इकाई का अंक 5 होने पर स्क्वायर कैसे निकालोगे। अरे टाइम थोड़ी लग रहा है? टाइम नहीं लग रहा है ना? और आप चुटकियों में स्क्वायर बता सकते हो। रटने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना रटने की? अरे 100 तक रटने की जरूरत नहीं होगी ना। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 और तीसरी कॉन्सेप्ट देखो, जब इकाई का अंक जीरो और 5 नहीं हो, या तो इकाई का अंक 0 या 5 हो सकता है, और जब 0 और 5 नहीं होगा तो कैसे निकालोगे। अब जो मैं तीसरी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसमें हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये तीसरी कॉन्सेप्ट उन पर भी लागू हो जाएगी। शुरुआत में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताई है। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है, ये तीसरी कॉन्सेप्ट याद है। ये तीसरी कॉन्सेप्ट होती है 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना। 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। चलो देखो कैसे निकालोगे।
इस रूल का नाम क्या होता है? पहले तो आप इस रूल का नाम देख लो, क्या होता है इस रूल का नाम? इस रूल का नाम होता है वन टाइम वन डिजिट। क्या होता है? वन टाइम वन डिजिट। इस रूल का नाम होता है वन टाइम वन डिजिट। याद कर लेना आप। और एक बार में आपको कितने अंक लेने हैं? एक अंक लेने हैं। यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 32 का मेरे को स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है? और 2 का स्क्वायर कितना होता है? अब 3 को 2 से गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करो, 12, 12 का 2, हासिल 1 बच गया। बेटा अब ध्यान रखना, हमेशा एक बार में एक ही अंक उतारना है, क्योंकि रूल का नाम क्या है? वन टाइम वन डिजिट। इसीलिए हम एक बार में कितने अंक लेंगे? एक ही अंक लेंगे। तो यहाँ पर अब हासिल कितनी बच गई? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का 9 और 1 कितना हो जाएगा? और ये आपका आंसर है 1024। चलो एक दूसरी संख्या लिखता हूं मैं। 16 का आपको करना है स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करना है हमें, तो 6 का वर्ग कितना होता है? हासिल कितनी बच गई? 6 6 36, हासिल बच गई 3। 6 कम 6, 6 दूनू 12 और 3 15, हासिल कितनी बच गई? 1 बच गई। 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 16 का स्क्वायर कितना आ गया? 200। अरे याद करने की जरूरत थोड़ी है। इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं निकालूं, 28 का स्क्वायर निकालना है हमें। इसका निकालना है 28 का स्क्वायर। निकालो सभी 28 का स्क्वायर। चलो देखो, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। हासिल कितनी लग गई? 8 दूनू 16 दूनू 32, 32 और 6, हासिल बच गई 3 बेटा। 2 का वर्ग होता है 4, और 4 और 3, तो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा? 784। अब आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो वर्ग आसानी से, और वो होनी चाहिए 2 अंकों वाली। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस तरीके से आप जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 है उनका भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने तरीके क्यों बताए थे, उनमें इस प्रमेय से कम टाइम लग रहा है। अरे कम लग रहा है ना, उनमें और भी कम टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको वो समझाया था। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने लिखा है 35 का वर्ग निकालना है। अब वो पहले वाला तरीका यूज नहीं करके हम यही तरीका काम में ले रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो हासिल कितनी बच गई? 5 30, 15 दूनू 30 और 2, हासिल कितनी बच गई? 3 बच गई। 3 तिया 9 और 3 12 हो गया। ये आपका 1225। और वैसे निकालो उस तरीके से, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 ती 12। दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये जो आपकी तीसरी वाली कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी 2 अंक वाली संख्या पर काम कर सकती है। चलो एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, और वो आपको करना है 92 का निकालना है आपको स्क्वायर। 92 का स्क्वायर निकालो सभी। 92 का निकालो स्क्वायर। निकालो 92 का स्क्वायर। चलो देखो, 2 का वर्ग कितना होता है? 9 दूनू 18, 18 दूनू, हासिल कितनी बच गई? 9 का वर्ग कितना होता है? 81, और 3 कितना होता है? 84। तो आपका आंसर आ गया 8464। अरे दिक्कत थोड़ी हो रही है किसी को? नहीं हो रही ना किसी को दिक्कत?
अब दिक्कत बेटा होनी भी नहीं चाहिए। अब 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो ना। सभी को समझ में आ गया? चलो मैं 3 संख्या और लिख देता हूं, आपको आंसर निकाल कर बताना है। 91 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर। निकालो तीनों क्वेश्चन और देखता हूँ किस किस का सही है होता है क्वेश्चन। जल्दी निकालो। और इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए आपके पास में है मात्र और मात्र 30 सेकंड। तीनों क्वेश्चनों को सरल करने के लिए कितना टाइम है तुम्हारे पास में? 30 सेकंड। आशा करते हैं हो गया होगा सभी का। चलो देखो 91 का स्क्वायर कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 9 एकम 9, 9 दूनू 18। हासिल कितनी बच गई? 9 9 81 और 1। अब बताओ किस किस का सही था ये सारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। 4 का वर्ग 4 4 16। हासिल कितनी बच गई? 8 चौक 32, 32 दूनू 64 और 1। हासिल कितनी बच गई? 8 को 8 से गुणा किया, अंटी अंटी 64 और 6 तो 84 का वर्ग कितना हो गया? 70 56। बताओ किस किस का सही था ये। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 4 16। हासिल कितनी बच गई? 4 को 4 से गुणा किया, 4 4 16, 16 दूनू और 1। हासिल कितनी बच गई? 4 का वर्ग होता है 4 4 16 और 3 तो 44 का कितना हो गया? 1900। अब बताओ ये तीनों क्वेश्चन किस किस के सही थे? तीनों सही थे सभी के। और मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो बेटा वर्गमूल निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं हो रही ना दिक्कत? अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम निकालते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो हो जाएगी 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग निकालना। क्या निकालना? वर्ग निकालना। और 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं उसके लिए एक रूल होता है और रूल का नाम है 1 टाइम 2 डिजिट। रूल का नाम क्या है? रूल का नाम है 1 टाइम 1 टाइम 2 डिजिट। एक बार में कितने अंक लेने हैं? अब 2 अंक लेने हैं। कितने अंक लोगे? 2 अंक लोगे। और इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर है 1। यहाँ पर मैंने संख्या लिख दी है 102 का स्क्वायर और निकालने की कोशिश करो। 102 का क्या निकालना है हमें? स्क्वायर। आपको मान लिया आपको आ नहीं रहा है, याद नहीं है, तो अब 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 102 है वो किसके नज़दीक है? 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या या 5 अंकों वाली संख्या का जब भी आप स्क्वायर निकालोगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है ये नज़दीक किसके है। तो 102 100 के नज़दीक है। अरे किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता सकता हूँ, ये आप लिख सकते हो +2 और यहाँ पर लिख सकते हो -2। देखो +2 किया तो क्या हो जाएगा? 104 और -2 करने पर क्या आ गया? 100 आ गया। देखो सबसे पहले तो लिखो 2। 2 का वर्ग कितना होता है? लेकिन आपको बोला गया है एक बार में कितने अंक लेने हैं? एक बार में 2 अंक लेने हैं।
तो 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन हम क्या लेंगे 0 0 4 लेंगे, क्योंकि एक बार में कितने अंक लेने हैं, तो 4 को तो ले नहीं सकते, 0 4 लेना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ 100 में से +2 किया तो क्या आ जाएगा, 100 में 102 में +2 किया तो 100, और -2 किया तो, और बट्टा लगा 200, तो आपका आंसर आ जाएगा 10404। बताओ किस किस का सही था ये क्वेश्चन, सही था। आ रही है बात समझ में? अगर नहीं समझ में आ रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर निकालते हैं। पहले देखो इसमें +4 और -4 कर दूं, अरे +4 और -4 कर दिया। अब प्लस 100 के नजदीक है ना, 100 के नजदीक है तो +4 और -4 कर दिया। ठीक है, 100 के नजदीक है संख्या, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 को तो रखो एज इट इज। एक बार +4 किया, एक बार -4, -4 किया तो 100 और +4 किया तो 116 108 सॉरी, 4 और 4 कितना हो जाएगा 108, और बट्टा में क्या लगाना है, क्या हो जाएगा 108 16। अरे स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो ना। इसके बाद में नेक्स्ट संख्या आपकी 109 का स्क्वायर करना है। 109 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो +9 और -9 लिख सकते हो ना। तो यहाँ से देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एक बार -9 किया तो 100, एक बार +9 किया तो 118, बट्टा लगा दो 100, कितना आ जाएगा 118 81। अरे अब तो स्क्वायर निकालना आ गया, 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बताओ नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 204 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, अब ये संख्या किसके नज़दीक है 200 के नज़दीक है। एक बार +4 कर दूं और एक बार -4 कर दूं, 4 का वर्ग कितना होता है 16। 204 में से -4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, और +4 करूंगा तो 200, बट्टा क्या लगाना है 100 लगाना है। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दो, 416 16, ठीक है 416 16, ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बताओ सही किस चीज़ का था ये, आ रही है बातें समझ में? अरे स्क्वायर निकालना सभी को आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना सभी को। नेक्स्ट आपकी संख्या है 158 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 158 का स्क्वायर निकालना है। अब बताओ किसके नज़दीक है ये 150 के नज़दीक है। 150 के नज़दीक है ना, तो यहाँ पर +8 और -8 कर दूं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो एज इट इज रह जाएगा। 158 में -8 किया तो कितना आ जाएगा, और 158 में +8 किया तो 166, बट्टा 100, एक बिंदु से काट दो एक बिंदु, 2 से काटा 5 से काट दो 5 × 15, 5 दूनू 2 से काट दो 8 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दो 3 तिया 8 ती, और क्या लगाना है 64। कर दोगे कि नहीं कर दोगे, हमेशा बट्टा में 100 ही लगाना है, 200 मत लगा देना, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट और संख्या आपको देता हूं मैं, 198 का निकालना है आपको स्क्वायर। 198 का निकालना है स्क्वायर, और निकालो जल्दी, तरीका समान होना चाहिए। 198 किसके नज़दीक है
तो एक बार +2 कर दो, एक बार क्या कर दोगे। अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन 4 को हम 0 4 लिख सकते हैं क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट लेना है। एक बार में कितने अंक लेने हैं 2 अंक लेने हैं। अब मेरे को बताओ 198 में 2 जोड़ूंगा तो 198 में से 2 माइनस करूंगा तो बट्टा 100। क्या हुआ नहीं 0 4 ही आएगा, +2 और -2 किया है 0। यहाँ पर जितना आप प्लस या माइनस कर रहे हो ना उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हाँ, दो बिंदु काट दिया, 196 को कर दो 2 से गुणा, 6 दूनू 12 हासिल 1, 9 दूनू 18 और 1 19 हासिल 1, 2 दूनू 4 और 1 5 और 0 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना बेटा 8 का यहाँ पर वर्ग मत कर देना, ये गलती आप मत कर देना। जितना आप प्लस ले रहे हो और या जितना आप माइनस ले रहे हो उसी का आपको क्या करना है वर्ग करना है। यहाँ पर घटाया और जोड़ा कितना है मैंने 2 ही तो जोड़ा और घटाया है, तो वर्ग कितना करेंगे हमें, ठीक है। हाँ 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 196 का स्क्वायर करो, 196 का करो सभी। 196 किसके नजदीक है, तो एक बार +4 कर दूं और एक बार -4 कर दूं, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, +4 किया तो और -4 किया तो 192 बट्टा बट्टा क्या लगा दिया 100। 2 बिंदु से काट दो 2 बिंदु, 192 को कर दो 2 से गुणा, तो ये तो 16 तो एज इट इज लिख दो, 2 दूनू 4 9 दूनू 18, 2 एकम 2 और 1 38,400। बताओ ये किस चीज़ का सही था, सही था सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार वाला सभी निकालना। 848 का स्क्वायर निकालो। निकालो जल्दी, कर लिया। यहाँ देखो किसके नज़दीक है 850 के, एक बार -2 और एक बार 2 का वर्ग। अब बताओ मेरे को 2 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 800 और 2 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 846 बट्टा क्या लगाना है, एक बिंदु से काट दो एक बिंदु, 5 से काटा 17 5 85 और यहाँ काट दो किससे 2 बार, तो इसको 2 से काट दो 4 2 और 6, ये आ जाएगा 0 4 17 दूनू 34 17 × 3 = 51 हासिल 5, 17 दूनू 34 और 5 39 हासिल 3, 17 दूनू 34 17 × 3 = 51, 17 चौक 68 71, तो ये कितना आ जाएगा 7,19,104। 848 का स्क्वायर किस किस का सही था, अरे बातें समझ में आ रही है। इस प्रकार से आप किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, अरे स्क्वायर निकालना सभी को आ गया। लेकिन ध्यान रहे बेटा 3 अंकों वाली तो फिर भी अगर ज़्यादा नहीं अगर आपको समझ में आ रही है तो आर्मी जीडी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन 1 से 100 तक, या मैं बोल रहा हूँ आपको 2 अंकों वाली जो भी संख्याएं हैं उनका आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ये 3 अंकों वाली हो गई। और ये जो 1 टाइम 2 डिजिट वाला जो फॉर्मूला है, ये 1 टाइम 2 डिजिट 1 टाइम 3 डिजिट, जब आप यहाँ पर 4 अंकों वाली संख्याओं का क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे, उस टाइम पर होगा 1 टाइम 3 डिजिट। और इस प्रकार से आप सारी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 अंकों तक बता दी, तो मैंने आपको लगभग 1000 तक बता दी। अरे 1000 तक की संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई बेटा आपकी स्क्वायर निकालने की बात। अब हम बात करेंगे वर्गमूल की। किसकी बात करेंगे? वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर रूट। और वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आप डायरेक्ट आप इसका वर्गमूल बता सकते हो। देखो मेरे को एक बात बताओ, आप जिस संख्याओं में इकाई का अंक शून्य होता है उन संख्याओं का वर्ग आप आसानी से बता सकते हो ना। अगर मैं आपसे बोलूं 10 का वर्ग कितना होता है तो आप आसानी से 100 बता सकते हो। 20 का पूछूं तो आप आसानी से 400 बता सकते हो। 30 का पूछूं तो आप आसानी से 900 बता सकते हो। 40 का पूछूं तो आसानी से 1600 बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? इसी प्रकार से मैं आपको 90 का पूछूं तो आप क्या बता सकते हो? 8100 बता सकते हो, 8100 बता सकते हो। ये तो आगे बेटा जितनी भी संख्याओं में इकाई का अंक होता है शून्य, उनमें आप वर्ग आसानी से बता सकते हो। इसके अलावा मेरे को एक बात बताओ, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है उनका भी आप वर्ग आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बहुत इजी तरीके से बता सकते हो ना। जैसे मैं आपसे पूछूं 35 का वर्ग क्या होता है तो 25 आपको पता है, 4 3 12 12 25 लिख सकते हो। तो जितनी भी आपकी इकाई का अंक 5 और शून्य वाली संख्याएं होती है उनका आप चुटकियों में वर्ग बता सकते हो, तो उनका वर्गमूल भी तो बता सकते हो। अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर 625, यदि आपको पता है ये पूर्ण वर्ग है 625, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? कितना होगा? क्योंकि आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है। देखो निकालने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रूट 625 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 625 की पावर 1/, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो इसका मान क्या हो जाएगा? अब देखो ये तो हो गया, आपको पता है 25 गुणा 25 625 होता है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि 625 का वर्गमूल क्या है, तो इसका निकालने का तरीका हम गुणनखंड कर लेंगे 625 और इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल कर देते हैं आपको। एक तो होती है बेटा वर्गमूल निकालने की भाग विधि, और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड। पहली विधि का नाम होता है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम उन संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल या घनमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर जो संख्या लिखी हुई है 625 है, और 625 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 625 का हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले आप देखो 625, इसका बनाना है आपको जोड़ा, और जोड़ा बनाने के लिए किधर से बनाओगे? अरे जोड़ा कहाँ से बनाओगे? इकाई के अंक से बनाओगे या इधर से बनाओगे? इकाई के अंक से बनाओगे। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से बना दिया है जोड़ा। जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ा बन नहीं रहा है पूरा जोड़ा, तो यहाँ पर आपने 0 बना लिख दिया। तो ये 2 जोड़े बन गए। पहला जोड़ा तो है 0 6 और दूसरा जोड़ा क्या आ गया है? 25 आ गया। अरे वर्गमूल निकालना आता है सभी को? वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनको वर्गमूल निकालना आता है भाग विधि से। अभी जो मैं भाग विधि सिखा रहा हूँ इस विधि से वर्गमूल किस किस को आता है? अच्छी बात है जिनको आ रहा है। और बाकी जिन बच्चों को भाग विधि से वर्गमूल नहीं निकालना आ रहा है, बेटा देखो दूसरी तीसरी पांचवी सातवीं क्लास में मैडम ने आपको अच्छे से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था, लेकिन आपने कर दिया मैडम को इग्नोर। तो बेटा उसका तो आपको फिर नुकसान उठाना ही पड़ेगा।
तो पहला जोड़ा है 0,6 और दूसरा जोड़ा क्या है 25। अब मेरे को बताओ 0,6 पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी है, नहीं है ना। तो 0,6 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 4, और 4 किसका वर्ग होती है। तो यहां से मैं लिख दूं 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 कितना होता है 2 गुणा 2 कितना होता है, यहां पर माइनस कर दो और यहां पर कर दो प्लस, प्लस किया तो ये तो हो गया 4, इधर माइनस किया तो कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट संख्या क्या है 25। अब देखो यहां पर कुछ संख्या उतारनी है हमें, 4 के पास में 1 उतारूंगा तो क्या हो जाएगा 41, यहां पर 2 उतारूंगा तो क्या हो जाएगा 82, 84। इस प्रकार से आप यहां पर 5 संख्या उतार कर देखो तो 5 लिखी ना, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 225 से संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से गुणा किया 5 25, हासिल कितनी बच गई 5 चौक 20 और 2 भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, यहां पर माइनस कर दो यहां पर प्लस कर दो, माइनस करने पर क्या आ गया 0। तो आपका भाग विधि से इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया 25। ये बात मेरे को बताओ किस किस बच्चे को समझ में नहीं आई। ओके, ये तो करो आप नोट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल करेंगे हम। इसके बाद में दूसरी संख्या है √49। आपको पता है इसका वर्गमूल कितना होता है, आंसर कितना आना चाहिए। अब भाग विधि से करके देखते हैं। यहां पर लिखो 7, 7 का जोड़ा बनाने के लिए 0,7 लिखोगे। ओके 49, ये 7 नहीं है, क्या है 49। 7 गुणा 7 क्या होता है, यहां पर 7 लिख दो, माइनस करने पर कितना आ गया, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। निकालो, भाग विधि से निकालो, भाग विधि से निकालना है बेटा। आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। मैं अभी आपको इजी इजी क्वेश्चन डाल कर दे रहा हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए किस प्रकार से मैंने किया है। भाग विधि से निकालने की कोशिश करो सभी। चलो देखो, संख्या है आपकी 20 25, और यहां पर मैंने 2 2 के जोड़े बना दिए। 20 पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी है, नहीं है ना। तो 20 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 16, किसका गुणा होता है 4 गुणा 4। तो यहां पर लिख दो 16, और यहां पर क्या लिखोगे, यहां माइनस कर दो यहां प्लस कर दो, 4 और 4, यहां पर कितना बच गया। नेक्स्ट जोड़ा उतार दो। अब यहां पर बेटा भाग में तो आप सिंगल संख्या उतारते हो, लेकिन यहां पर क्या उतारना हमेशा जोड़ा। तो 425। अब देखो नेक्स्ट आपको यहां पर क्या उतारना है, 5 से गुणा करके देखो। 5 से गुणा किया 5 25, हासिल 2, 8 5 40 और 2 42। किससे किया था आपने 5 से, तो यहाँ पर तो कर दो प्लस, यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा 45। अरे होगा कि नहीं। तो 20 25 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है 45 निकल कर आया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करो आप। जीरो 0.09 का वर्गमूल। निकालो सभी। 0.09, यहाँ दशमलव वाली संख्या आ गई है, अभी निकालो। निकाल लिया सभी ने, जिनका हो गया हाथ ऊपर करो एक बार। देखो सबसे पहले आपको लिखना है 0.09। यहां पर 2 का जोड़ा बना दो,
जब दशमलव वाली संख्या का जोड़ा बनाना होता है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इकाई के अंक से नहीं करके दशमलव के तरफ से आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ऊपर दशमलव लगा, 2 सबसे पहले दशमलव लगा है, तो जोड़ा क्या है 0 9। और आपको पता है 9 क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, किसका वर्ग होती है, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, और माइनस करने पर कितना हो गया 0। यहाँ पर क्या उतारोगे, इसका आंसर हो जाएगा 0.3। बात समझ में आ गई? बताओ किस चीज़ का सही था ये क्वेश्चन, 0.3। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, 0.9 का निकालना है आपको वर्गमूल। निकालो 0.9, निकालो वर्गमूल। कर लिया? किस चीज़ का हो गया ये क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ पर 0.9 संख्या है, इसका जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दशमलव की तरफ से आपको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से बेटा ये तो आप दशमलव लगा दो। अब 90 बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 90 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81 किसका वर्ग होती है, तो यहाँ 9 × 9 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। यहाँ पर प्लस कर दो और यहाँ पर कर दो, यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस किया तो कितना आ जाएगा 18। अब मेरे को बताओ आगे जोड़ा है या नहीं है, तो नेक्स्ट आपको जोड़ा उतारना है। यहाँ पर सिंगल 0 नहीं उतारना है, हमेशा क्या उतारना है, 2 0 उतारना है। तो यहाँ पर उतार दिया हमने जोड़ा। अब बताओ मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं, 6 से करने पर ज़्यादा हो जाएगा, 8 × 48, 6 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 से कर दूं, तो 5 से कर दो गुणा, 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 55 25 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। बेटा ये तो ज़्यादा हो रहा है 925, इसका मतलब 4 से करना पड़ेगा, हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो 4 से करो, 4 4 16 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 हासिल 3, 4 और 3 736, तो 0.94। अब यहाँ पर वापस प्लस कर दो और यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1। वापस क्या उतारोगे, जोड़ा उतारोगे। नेक्स्ट आपने जोड़ा उतार दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस किया तो 188 हो गया। अभी मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं, 188 यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा करूं, 5 से करूं, 25 हासिल 2, 8 5 40 और 2 हासिल 4, 8 5 40 और 4 5 और 4 4 400। इसका मतलब और आगे चलना पड़ेगा, 5 और 4 9, 8 से कर देते, चलो 7 से करके देखते हैं। 7 7 49 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 हासिल 6, 8 7 56 और 6 62, 7 और 6 13, 8 से हो जाएगा। तो 8 से करके देखो, 9 से ज़्यादा हो रहा है ना, 9 से करके देखो तुम, 64 हासिल 6, 64 और 6 70,
9 से कर दे, चलो 9 से कर दो। 9 9 81, हासिल 8 8 9 72 और 8 80, हासिल 8 9 8 72 और 8 80, हासिल 8 9 एकम 9 8, ज़्यादा हो रहा है क्या? 8 वाला ही सही है बेटा, 9 वाला गलत बता रहे हो, 8 वाला ही सही है, 8 से करो। 64 हासिल आ गई 6, अंटी अंटी 64 और 6 70, हासिल 7, 64 और 7 81, हासिल 8 71, हासिल 7 1 15, 15 106, 15 104, कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ पर क्या कर दोगे आप? 8 से गुणा कर रहे हो, यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर प्लस। बेटा 3 अंकों तक आपका आंसर आ गया 0.948, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0.948, ये आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में? अब बताओ ये किस चीज़ का सही था? सही था सभी का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रूट निकालो सभी, निकालो सभी। भाग विधि से सभी इसका वर्गमूल निकालो। हो गया सभी का? चलो देखो, 72 25, संख्या क्या है? यहां पर 2 2 का जोड़ा बना दूं मैं? अब बताओ 72 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो 72 से छोटी 64 8 का वर्ग होता है ना, तो 8 8 64, कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर कर दो माइनस, 72 माइनस 64 कितना आ जाएगा? नेक्स्ट जोड़ा उतार दो 25, यहाँ पर प्लस किया तो कितना हो गया? अब यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? 5 से गुणा कर दूं, 55 25, 8 5 825, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर क्या उतारोगे? और ये हो गया 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85। बताओ किस चीज़ का सही था ये? अरे सही था सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे ताकि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या है? किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे? क्वेश्चन क्या है? संख्या 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे ताकि, पीछे वाली टीम दिखाई तो दे रहा है क्वेश्चन सभी को सही? अरे क्वेश्चन दिख रहा है एकदम सही, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो पूर्ण वर्ग है ना, आपको मैंने एक बात बताई थी कल भी, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में भी बात बताई थी, जहां कहीं भी पूर्ण वर्ग नाम आ जाए वहां पर सिंगल नहीं रखना है, क्या बनाना है? जोड़ा। तो पहले कर दो गुणनफल, गुणनखंड कर दो, और गुणनखंड करने के बाद में बना दो जोड़ा। क्या कर दोगे? जोड़ा बना दोगे। सबसे पहले संख्या क्या आपके पास में? 1400, कर दो गुणनखंड। अरे कर दे, चलो कर देते हैं गुणनखंड। 2 का भाग लगा दूं, 735। अब मेरे को बताओ 3 का भाग जा रहा है क्या? 7 और 3 10 और 5 15, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 दूनों 6, फिर आ गया 12, 4 ती 12 और 5 ती 15, 245। 5 और 6 7
अब वापस 3 का थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा ना। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 5 9। अब किसका जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। किसका जा रहा है, और 7। अब मेरे को बताओ, ये तो जोड़ा बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? ये जोड़ा 2 का नहीं है, तो 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इनको जो गुणा कर लो, कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 5 3 15, 15 दूणु। तो यदि मैं इस संख्या को 1417 को 30 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? 30 से गुणा कर दूं, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किससे गुणा करना पड़ेगा? 30 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि भाग फल पूर्ण। अच्छा, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करे? यहाँ पर बेटा भाग की बात आई है, तो भाग भी 30 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जोड़ा तो 7 का बन रहा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा है ना। जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है उनको हटा दो। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 का भाग लगा देंगे, और इसका गुणनफल कितना आता है? तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा? भाग लगा रहे हो तो भी क्या करोगे? इन संख्याओं का भाग लगा दो जिनका। देखो, जब भाग लगाने की बात आए ना, तो वहां पर आपको एक चीज देखनी है कि सिंगल कौन सा है, और जो सिंगल बच रहा है उसको क्या कर दोगे? हटा दोगे। अब सिंगल क्या है बच रहा है? 2 3 और 5 बच रहा है, तो इनका गुणनफल मैंने हटा दिया है। यदि आपको यहाँ पर भाग नहीं पूछकर क्या पूछा जाए? गुणनफल, तो यहाँ पर जोड़ा बना दो। जोड़ा बनाने के लिए जो संख्याएं होती है उनका गुणनफल बता दो। बात तो एक ही है। अरे बात समझ में आ गई मेरी? अगर आप इस संख्या में 30 का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। और 49 क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो देखो, 1029। सबसे पहले हम कर देंगे गुणनखंड। 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब वापस 3 का नहीं जा रहा है, 3 का थोड़ी जा रहा है अभी। किसका जा रहा है? 7 का जा रहा है। 7 एकम 7। हाँ 3 आएगा बेटा, 343 आएगा। ओके 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 343। यहाँ पर 343, 3 तिया 9 होता है ना। अब 7 का लगा दो, 4 9। वापस 7 का लगा दे। कितनी बार गया? 7 का लगा दूं। अब देखो, ये तो एक जोड़ा बन गया आपका। बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पर पूर्ण घन है ना, तो घन में बेटा 3 संख्याएं होती है, तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, ये तो आपका पूर्ण घन बन रहा है। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है, तो 3 का घन बनाने के लिए 3 तो है, और इसमें 3 गुणा 3 और ऐड करना पड़ेगा। और 3 गुणा 3 कितना होता है? 3 गुणा 3 का मान होता है 9। तो यदि मैं इस संख्या को 9 से गुणा कर दूं तो पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? पूर्ण घन दे रखा है। और पूर्ण घन बनाने के लिए संख्या, किसी भी संख्या को क्या करोगे आप? 3 बार गुणा करोगे। अरे करोगे कि नहीं करोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चन आज मैंने बताए, बातें समझ में आई मेरी? अगर बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।